तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी और संतोष अहलावत को पार्टी में महामंत्री बनाया गया है, तो दूसरी ओर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को पहली बार बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाकर के बड़ी एंट्री दी गई है। नई कार्यकारिणी में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नारायण पंचारिया, बालकनाथ योगी, चुन्नीलाल गरासिया, मुकेश दाधीच, सरदार अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा बनाए गए उपाध्यक्ष। और साथ ही आपको बता दें कि दामोदर अग्रवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना को यहां पर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वो नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो ये बड़ी लिस्ट जारी की गई है। तो राजस्थान बीजेपी की ये नई टीम है, 13 प्रदेश मंत्री बने हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखिए लोकसभा का चुनाव और उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और ये बहुत ही सोच समझ करके जो नाम आए हैं इस पे चिंतन और मंथन किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव के मद्देनजर ये जो है देखिए नई टीम गठित की गई है। इसमें जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है और यहाँ पर जैसे नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है, वो भी जो तस्वीर है वो इस लिस्ट में देखने को मिली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बीजेपी की जो नई टीम है राजस्थान में वो तैयार कर ली गई है। 5 प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, संतोष अहलावत, ओम प्रकाश भड़ाना, ये नाम हम आपको बता रहे हैं। और 13 प्रदेश मंत्रियों की अगर हम बात कर ले तो वासुदेव चावला, भूपेंद्र सैनी और पिंकेश पोरवाल, महेंद्र कुमावत, अनंतराम बिश्नोई और सावलराम देवासी, ये नाम है वो 13 प्रदेश मंत्री के हैं जो कि बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है जब लोकसभा का चुनाव और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कभी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उससे पहले राजस्थान की ये जो नई टीम तैयार हुई है बहुत सोच समझ करके इन नामों का ऐलान किया गया है, क्योंकि इसमें जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हुई है और नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मैसेज पूरे राजस्थान के लिए बीजेपी का है जो लोकसभा की तैयारी कर रही है। सभी लोगों को जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बांटी गई है और जो जातिगत समीकरण है वो साधने की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की गई है। जो दिग्गज नेता हैं उनको लेकर के भी स्थिति क्लियर हुई है। जैसे ज्योति मिर्धा को नागौर से जिम्मेदारी दी गई है, तो देखिए कार्यकारिणी के अंदर तो नागौर से उनकी जो टिकट की दावेदारी को लेकर के सीआर चौधरी की नागौर से दावेदारी को लेकर के क्वेश्चन उठा है, क्योंकि देखिए दोनों को ही कार्यकारिणी में ले लिया गया है। और भी अगर आप देखें तो पूरे राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से जिम्मेदारियां बांटी गई हैं उस हिसाब से एक थोड़ा बहुत जो पिक्चर है वो क्लियर होता नजर आ रहा है कि जो लोकसभा का रोड मैप है बीजेपी का वो किस तरह का होगा। इस पूरी कार्यकारिणी के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ स्पष्ट है। मतलब आप राजस्थान की टीम को क्लियर देखेंगे जिसमें सभी जातियों को बराबरी का जो दर्जा दिया गया है, जिस हिसाब से उनके वेटेज के अकॉर्डिंग उनको स्पेस दिया गया है कार्यकारिणी के अंदर, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आप देखिए कि सीपी जोशी जो कि खुद सांसद रहे हैं चित्तौड़गढ़ से लगातार 2 बार, अभी भी टीम के अंदर है, तो लीड कर रहे हैं। वो बाकायदा एक पूरी टीम उन्होंने तैयार कर दी है जिसमें सभी को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों को हैट्रिक बनाने की तैयारी के हिसाब से ये पूरी टीम घोषित की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, और 25 की 25 सीटों पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है और लगातार इसको लेकर के बैठकों का दौर भी देखने को मिला। सीएम अजय लाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर थे जहां पर उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की। कौन कौन से नाम चर्चाओं में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं अगर अभी हम बात कर ले, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि अभी जो बैठक हुई है उसमें पूरी तरीके से नाम फाइनल है, बस ऐलान करना बाकी है। देखिए काफी कुछ जो हमें अंदाजा इस बात से लग जाता है जिन लोगों को कार्यकारिणी में ले लिया गया है, ऐसा कि माना जाता है कि भाई 2 जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं कि या तो पार्टी के अंदर रहेंगे या फिर चुनाव के मैदान के अंदर रहेंगे। तो पहले आप अगर जो पार्टी के अंदर कार्यकारिणी में जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको अगर सही तरीके से आके, तो आप देखिए दामोदर अग्रवाल जो है, जितेंद्र गोठवाल हैं, श्रवण सिंह बागड़ी हैं, संतोष अहलावत है, ओम प्रकाश भड़ाना है, इनको मंत्री बनाया गया है। नारायण पंचारिया जो कि पहले भी चुनाव प्रबंधन समिति थे, बाबा बालकनाथ थे, चुन्नीलाल गरासिया थे, मुकेश दाधीच, अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, सीआर चौधरी, मोतीलाल मीणा,
ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा, और इनको जो उपाध्यक्ष बनाया गया है विजेंद्र पूनिया, वासुदेव चावला, पिंकेश पोरवाल, भूपेंद्र सैनी, महेंद्र कुमार कुमावत, अनंत राम विश्नोई, सांवल राम देवासी, सिंसुइया गोस्वामी, स्टेफी चौहान, अजीत टंडन, मिथिलेश गौतम, आईदान सिंह भाटी और अनीता कटारा, इनको प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष और अनिल सिसोदिया को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। मतलब ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये एक तरह से ये मान करके चलिए कि उस लिस्ट की दौड़ से बाहर हैं। यानी आप देखिए कि एक जो मैसेज है क्लियर, जिसके अंदर जो पहले से सांसद हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर हो गए, जैसे बाबा बालकनाथ जो कि अलवर क्षेत्र से थे और अभी विधायक भी बन गए हैं तिजारत से, तो जाहिर सी बात है उनको टीम में भी ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव लड़ने पर एक बड़ा क्वेश्चन उठा है और एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोटा से देखा जाए तो जो ओम बिरला है उन्हें ना तो टीम में लिया गया है, ना ही उनको और कोई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक इशारा क्लियर है कि वो कोटा से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप एक मैसेज देखेंगे। और कांग्रेस से भाजपा में आई जो मिर्धा परिवार की जाटलैंड की बड़ी नेता मानी जाती हैं ज्योति मिर्धा, उनको कार्यकारिणी में जगह दी गई है, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है बड़ी, तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। तो ये आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारियां हैं और मैसेज भी है इसके अंदर। और एक मैसेज जो कि पार्टी लाइन में लंबे टाइम से चल रहा है, उसको समझना भी बड़ा मुश्किल है कि बड़े पैमाने पर टिकट इस बार कटेंगे, क्योंकि भाजपा का फोकस ये है कि किसी भी तरह से हैट्रिक जो है वो पूरी हो और 25 की 25 सीटें उनके झोले में आए। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी जो खामी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में होती है तो उसका नुकसान पार्टी नहीं उठाना चाहेगी। बहुत से लोगों का फीडबैक लिया गया है, नमो ऐप के जरिए जो है सीधा कैंडिडेट का ऐप पीएमओ तक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर है। और जो फीडबैक है, जो तैयारियां हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, जो ग्राउंड पर कैंडिडेट की स्थिति और नए चेहरों को प्रोजेक्ट करने की पार्टी की कोशिशें, इन तमाम चीज़ों का मिला जुला रूप इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में सभी की निगाहें इस चीज़ पर हैं कि अब कार्यकारिणी आ गई है तो कैंडिडेट लिस्ट में किस किस को जगह मिलेगी और कौन कौन अपना दमखम दिखा पाता है। जी बिल्कुल। और नागौर से जैसे कि ज्योति मिर्धा का नाम सामने आया है अरबाज, कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी पूरी तरीके से महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है आने वाले चुनाव के लिहाज से। जी बिल्कुल, ज्योति मिर्धा भी हैं इसमें, स्टेफी चौहान भी हैं जो कि दलित फेस हैं जिनको शामिल किया गया है पार्टी की कार्यकारिणी के अंदर। तो जो बैलेंस है, आप देखिए कि जाट वोट हैं उनको भी साधा गया है, काफी अच्छे तरीके से टीम में जगह दी गई है, पार्टी के अंदर जगह दी गई है। जो दलित वोट हैं जो कि बड़े कोर वोटर माने जाते हैं, खासतौर पर कांग्रेस जिनको लेकर के काफी तैयारियां भी करती है, तो वहां भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी टीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बहुत मजबूत खिलाड़ी यहाँ पर खड़े किए हैं और जो टीम को संभालने वाले हैं उनको मजबूती से खड़ा किया है, जिसमें पूरा एक जो कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की गई है। जो राजस्थान में अगर हम देखें, पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था और विधानसभा इलेक्शन के जस्ट बाद भी, यानी आप देखिए कि कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी और उसके बावजूद भाजपा ने किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी के बिना अपनी 25 सीटें सिक्योर रखी थी राजस्थान के अंदर। 59% जो वोट था लोकसभा इलेक्शन में वो किया गया था, जबकि जो विधानसभा इलेक्शन में 39% ही वोट हुआ था दोनों पार्टी को, उसमें 39.8 और 39.3 के ऊपर सरकार बदल गई थी। 0.5% जो वोट था वो कांग्रेस को ज्यादा मिला था और वो सत्ता में आ गई थी। इस बार भी काफी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया गया और 115 सीटों के साथ में जब भाजपा सत्ता में आई है तो एक तरह का मोमेंटम बना है, एक लहर बनी है। और वही चीज विधानसभा के बाद में अब लोकसभा में कायम रखने की कोशिश की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है भाजपा को लोकसभा में, वो विधानसभा से उतना ही ज्यादा रहे जितना पिछली बार ज्यादा था या और बढ़े, क्योंकि बूथ वोटर बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर हो गए हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट फ्रेश हो और सबको मौका मिले और कैंडिडेट के कद के हिसाब से उसको मैदान में उतारा जाए, ये कहीं ना कहीं रणनीति में तैयारियां देखने को बिल्कुल अरबाज। और लगातार देखिए बीजेपी कई बड़े चौंकाने वाले फैसले लेती है और उसमें भी जिस हिसाब से बीजेपी का कहना है कि जो धरातल पर जाएगा काम करेगा उसी को जिम्मेदारी मिलेगी, और कुछ नाम ऐसे भी निकल करके सामने आए हैं इसमें। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।